Bismillahirrahmanirrahim. The video we are starting today to shoot is about a brief guideline about JCAT जो MDMS का एग्ज़ाम है जो UHS और किंग एडवर्ड मिल के लेते हैं। जितना मेरे पास नॉलेज है ब्रीफ सा और जिस नॉलेज के साथ मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट ऑल दैट इन दिस वीडियो सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू बट इन केस समथिंग इज़ contrary to what you know or something is not in my knowledge, you can please put that in the comment section so that others may get benefit from it. JCAT UHS और किंग एडवर्ड कंबाइन करके लेता है साल में 2 दफ़ा इसके टेस्ट होते हैं। इट इज़ MDMS, जैसे हम MBBS कर रहे हैं वो बैचलर्स प्रोग्राम है तो उसके ऊपर जो मास्टर्स है ये मास्टर्स कह लें MBBS का। ये साल में दो दफ़ा टेस्ट लेते हैं MDMS का। अब 1 अक्टूबर नवंबर में किसी की डेट पे आते हैं, जैसे इस बार 8 अक्टूबर को हुआ है संडे को। अब मार्च अप्रैल में से किसी एक डे पे होगा नेक्स्ट ईयर 2024। तो इस साल में 2 दफ़ा होता है और 2 जगह होता है, एक लाहौर में होता है और एक मुल्तान में होता है। लाहौर में PU एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पे होता है और मुल्तान में आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइट एक्चुअली। बट एक चीज़ मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी बोलूँगी कि आप लोगों ने लोकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिनकी जो टेस्ट साइट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन जो है वेन्यू सेट कर देते हैं वहीं होता है, अंडर अनलेस डोमिसाइल का मसला ना हो ये चेंज नहीं होता। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर फिलिंग अ फॉर्म। अच्छा, इसके एग्ज़ाम के MDMS के एग्ज़ाम के 125 टोटल MCQs होते हैं। हर एक MCQ के 2 मार्क्स होते हैं और टोटल MCQs जैसे 125 हैं और उनके 2 मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स हो गए 250। 250 में से 180 प्लस मार्क्स लेने होते हैं टू मेक श्योर दैट यू गेट एन इंडक्शन इसकी FCPS के साथ ही होती है साल में 2 दफ़ा। मतलब CIP की इंडक्शन के साथ, जैसे 1 जनवरी में होती है और 1 जुलाई अगस्त में होती है। मुझे लगता है जुलाई में डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं। अगेन आई एम नॉट श्योर बट क्या इफ़ यू नो यू कैन लेट मी नो। MDMS पे 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसे लाइक FCPS। आप लोगों ने 180 प्लस मार्क्स का गोल सेट करके जाना होता है अपने दिमाग में। पासिंग मार्क्स 150 हैं। अप्लाई कैसे करना है? जब ये डेट्स आएंगी खुलेगा उनका ऑनलाइन पोर्टल किंग एडवर्ड JCAT का लिखा हुआ होगा ये साइट। अच्छा, ये साइट ना सिर्फ़ और सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही खुलेगी, मोबाइल पे नहीं खुलेगी। मोबाइल के लिए आपको उसके लिए डेस्कटॉप सेटिंग करनी पड़ेगी। एक दफ़ा तो मेरी डेस्कटॉप साइट के अगर मैंने सेलेक्ट किया था मोबाइल पे तो खुल गई थी, बाकी दफ़ा मेरी कभी भी नहीं खुली। सो ये आप आराम से सुकून से अपने लैपटॉप या कैमरा की स्क्रीन पे ही फॉर्म अपना फिल कीजिएगा। आप लोगों ने इसको किस तरह करना है? साइट पे जाना। मैं एक भी साइट पे जाऊँगी तो साइट खुलेगी नहीं, या भी तो ये आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को जब टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि ईमेल डालें, अपना पासवर्ड डालें, आप लॉगिन करें। लेकिन अगर आप कोई फ्रेश यूज़र हैं, न्यू यूज़र हैं, तो न्यू यूज़र पे आपने क्लिक करना है, अपनी ईमेल डालनी है, फिर वो आपको और अपनी ईमेल डालनी है और एक अपना वो क्वेश्चन डालना है, जैसे व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट कार, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो डालना है। फिर आपको वो आपकी ईमेल पे बता देंगे कि आपको ईमेल कर देंगे कि आपने जो है ये आपका पासवर्ड है, ये आपकी ईमेल पे ये आपका पासवर्ड होगा। तो आपने वही पासवर्ड यहाँ पे ईमेल के साथ अब नेक्स्ट दोबारा पासवर्ड और वो पासवर्ड जो आपको मेल आई होगी ना वो डाल के, जो यहाँ पॉपअप एक बॉक्स आएगा, अभी तो नहीं आ रहा, वो डाल के फर्दर कंटिन्यू करना है। इसके बड़े इस तरह के थे, बड़ा इरिटेटिंग सा फॉर्म था क्योंकि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट कह रहे थे PNG हो या PDF हो। इसके 4 स्टेप्स थे। 4 स्टेप्स में से पहले में आपने जर्नल इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी थी। स्टेप 2 पे इन्होंने आपको निकाल के दे दिया था अपना चलान फॉर्म। 6000 रुपीज़ फ़ीस थी और इसे नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी ब्रांच में आप सबमिट करा सकते थे। वो रसीद लेके आपने स्कैन करनी थी और वो अपलोड करनी थी स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। इट कुड बी ईदर इन PNG और PDF। वो सारे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देते हैं, सबमिट करा देते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। और फिर जब एग्ज़ाम डेट करीब होती है तो उसे 1 हफ्ते पहले आप लोगों को रोल नंबर स्लिप आ जाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, वो आपने इसको प्रिंट करवानी होती है और इसमें बाकी सारे वो भी होते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक,
आपने वो प्रिंट करवा लेनी होती है, कुछ कहते हैं कलर प्रिंट हो, बस ये होना चाहिए कि प्रिंट हो बस, ठीक। और आपने इसे अपने साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना है। ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट मोबाइल में ही पड़ा रहे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर प्रिंटेड फ़ी नहीं मिलेगी, प्रिंटेड हमें ये स्लिप नहीं मिलेगी तो 500 रुपीज़ का फ़ाइन होगा। आपने अपना CNIC कार्ड लेकर जाना होता है साथ, और ये स्लिप लेकर जानी होती है साथ। बुक्स कौन कौन सी मैंने स्टडी की थी, सिंस आई वाज डूइंग अ जॉब एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा FCPS की मैंने तैयारी की हुई थी और FCPS मेरा पास था, तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं देती थी कि मैंने JCAT के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। बट हाँ, मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मेडिसिन में करना था, जिन्होंने उस फील्ड में करना था जहाँ FCPS में कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे दे कैन टेक द मार्जिन ऑफ JCAT, तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए बुक जो मुझे मेरी सीनियर ने बताई थी वो गेटवे टू JCAT एंड गेटवे टू MDMS थी, और पास्ट पेपर्स की बुक थी, और उसको मैंने एक दफ़ा थॉरली रीड किया था। रफ़ीउल्लाह FCPS में पढ़ी हुई थी, तो मुझे उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और मोर ओवर इतनी मेरी कोई नीयत भी नहीं थी, और मैं साथ जॉब कर रही थी तो टाइम नहीं था मेरे पास। बट येस, मेरी फ्रेंड्स ने फ़र्स्ट एड USMLE भी किया, और मेरी सीनियर ने भी मुझे कहा था कि फ़र्स्ट एड USMLE भी करनी है। तो और फर्स्ट एड USMLE बहुत अच्छी बुक है ऑनेस्टली। फर्स्ट एड USMLE गेटवे टू MDMS, और आई फील अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो इट्स फाइन, नहीं पढ़ी हुई तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट, गो फॉर फर्स्ट एड USMLE। अच्छा, अब बुक्स के बाद मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल का बताना चाहती हूँ। एग्ज़ाम हॉल का मैं हमेशा हर अपनी इसमें वीडियो में क्यों बताती हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक्स, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन में डालती है। FCPS का भी हो गया, JCAT का भी हो गया, किसी का भी होगा कि हॉल, अब PO एग्ज़ामिनेशन हॉल जैसे हैं यहाँ पे वहादत रोड पे आई बिलीव, तो अब लोगों ने आधा घंटा या 45 मिनट पहले ही जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले आप लोगों ने आना है। आप लोग आप लोगों की उस पर लिखा हुआ होगा कि सॉरी, आप लोगों की रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ होगा कि ये आपका हॉल B है और रो 1 जैसे मेरा लिखा हुआ है, और ये रोल नंबर है, सेंटर, एग्ज़ाम टाइम 9 बजे का एग्ज़ाम टाइम था हमारा, तो आपने हॉल B में जाना है। इस तरह नीचे जो है ना हॉल, PU के बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं, एक यहाँ से ABCDEFGH, इस तरह ऊपर 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 काफ़ी, मुझे लगता है L तक हॉल्स थे। इस तरह हॉल्स बने हुए हैं, और आप लोगों ने सिंपल जाना है अपने हॉल की तरफ, वहाँ अपनी रोल नंबर स्लिप देनी है, दे विल गाइड यू लाइक अलाइक। और कोई पेन पेंसिल, कोई वॉच, कोई ब्रेसलेट, कोई इस तरह की कोई चीज़ प्लीज़ ना लेकर जाइएगा, बाद में आप लोगों को ही परेशानी और दिक्कत होगा। मेरी फ्रेंड की वॉच ले ली थी, और वो बहुत उसकी स्पेशल वॉच, तो उसको पूरे पेपर में परेशानी रही थी कि वॉच बाद में मिल जाए। वहाँ पे कई का ही स्टाफ था, तो देवर वेरी काइंड, वो बता रहे थे कि रीडिंग रूम में आके आप ले जाइएगा, लेकिन ऐसे ना मोबाइल लेकर जाएँ, कुछ भी नहीं लेकर जाएँ, और प्लीज़ टेक समबडी विद यू, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बैग्स वगैरह आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी किसी फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके रिलेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेकर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे FCPS में था। यहाँ जैसा मैंने बताया था आगा खान में भी था, उनके एग्ज़ाम में भी उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया था कि बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, जो ट्रैवल करके आए हुए हैं, तो उनको अच्छे से अकोमोडेट करें। यहाँ मुझे उस तरह अच्छे से अकोमोडेशन नहीं दिखी, ना मोबाइल को लेके, पैसों को लेके, पर्सेस को लेके। एक एग्ज़ामिनेशन हॉल के गेट के बिल्कुल साइड पे था, वहाँ पे आप लोग पे करके अपना मोबाइल, वहाँ मोबाइल, पर्स, क्लच वगैरह लोग रख रहे थे, और वो एक पूरा एक कह लें शॉप ही ऐसी थी जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, आप पैसे लेके आपसे, मतलब इतनी टाइम का, तो वो रख रही थी। और कोई मछली मंडी वाला सीन नहीं था, आप आराम से जाएँ, अपनी सीट पे बैठे, वहीं आपको पेन मिल जाएगा, वहीं आपको चेक कर रहे थे, पैसे साथ साथ ही चेक कर रहे थे कि सिर्फ रोल नंबर स्लिप और CNIC, और हॉल में भी उन्होंने चेक किया रोल नंबर स्लिप, CNIC, बाद में रोल नंबर स्लिप्स ले ली थी। आपको बबल शीट दी थी, देंगे बबल शीट हमें दी गई, तो इसी तरह हम लोगों ने अगेन कोई ब्लंडर नहीं मारना, रोल नंबर स्लिप पे पहले रोल नंबर अच्छे से आपने सारे बबल्स फिल करने हैं, फिर अपना नाम, पता, बाकी सारे एग्ज़ामिनेशन वो जो चीज़ें हम लिखते थे FSC में भी और मैट्रिक में भी। फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर पे भी कुछ लिखना नहीं है, कोशिश करें ना लिखें, ऐसे तो उन्होंने कोई बात नहीं हुई थी कि उन्होंने मेंशन करें कि ना लिखें। और
बाकी सारा पेपर अटैम्प्ट किया। 125 MCQs था, लेकिन बबल शीट पे 150 MCQs की थी। लेकिन आप लोगों ने 125 तक ही करना है। मेक श्योर कि 125 तक ही पूरे हों। बाकी अगर हो गए तो वहाँ बैठने के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते। हाफ़ टाइम के बाद यू कैन लीव द एग्ज़ामिनेशन हॉल। और हफ्ते 1.5 हफ्ते में, कुछ तो बच्चे कह रहे थे कल ही आ जाएगा, लेकिन हफ्ता तक मुझे लगता है तकरीबन लगा था थ्रू गेट द रिज़ल्ट्स। और रिज़ल्ट्स उन्होंने PDF फॉर्म में भेजे थे कि मॉर्निंग का ये था और इवनिंग का ये था। मॉर्निंग और इवनिंग की उस पे होते हैं। मॉर्निंग वाला 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, और इवनिंग वाला मुझे लगता है 2 बजे से उनका पेपर स्टार्ट होता है टिल 5। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में था। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ईमेल मी। मेरे जो यूट्यूब का ईमेल है वहाँ पे leorites@2017 leorites2017@gmail.com, वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। जज़ाकल्लाह खैर, ऑल द बेस्ट।